नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 लेवल 1 जिनके लिए उत्कर्ष क्लासेज के हम मॉडल टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका। बाल विकास शिक्षा शास्त्र और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी यानी 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित अपलोड हो चुके हैं। उसके आगे लैंग्वेज आपके सेकेंड इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत है, तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। लैंग्वेज इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सेक्शन थर्ड है, जिसमें ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। आंसर सहित मैं पीडीएफ ये डाल दूंगा, या मैं स्किप कर रहा हूँ इंग्लिश को। मैं सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत को लूँगा। संस्कृत के 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित देख लेते हैं किस प्रकार के। बहुत अच्छा ये उत्कर्ष क्लासेज का लेवल 1 वालों के लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है सिलेबस अनुसार। संस्कृत का एक गद्यांश है जिसमें 61 से 64 तक का क्वेश्चन है, उनका इन गद्यांश से आपको उत्तर बताना है। यानी कि संस्कृत व्याकरण से जुड़े हुए ये सवाल है। गद्यांश में एक शब्द आया है वेदेश्वपी, उस पद का संधि क्या है? वेदेश्वपी पद में कौन सी संधि है ये बताना है। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या आयादी संधि। तो इसमें संधि ऑप्शन ए गुण यण संधि होगी। वेदेश्वपी यानी वेदेशु धनपी, वेदेश्वपी इको यण सी ऊ के स्थान पर वह आ गया तो वो यण संधि में होगा। इको यण सी सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। असवर्ण स्वर आगे हो तो 61 का ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, रेखांकित पदे का धातु क लकारस्य विद्यते। ये विद्यते जो पद है इसमें कौन सी धातु किस लकार में है? विद धातु लोट लकार, विद धातु लंग लकार, विद धातु लट लकार या विद धातु दृढ़ लकार। ऑप्शन सी विद धातु है और लट लकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु अत्र प्रयुक्त विभक्ति वचनम स किम अस्ति। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु इसमें प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा? पंचमी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन है या सप्तमी बहुवचन है। ऑप्शन डी इसमें सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक के बहुवचन प्रयोग किया गया। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन। वयम वयमदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे प्रस्तुत पद से लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा? मन्यन्ते, मन्यते, मान्यति या मन्ये। ऑप्शन ए मन्यन्ते। इस मन्यावने जो शब्द है इसमें मन धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है और मन धातु लट लकार प्रथम पुरुष को बहुवचन में मन्यन्ते रूप होगा। एक श्लोक है, उस श्लोक आधारित आपको सवाल बताने हैं। पुरुषकर्ता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युग्धता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरेशा वीरराजधेनु दिनक्षपाम मध्यगते संध्या। इसमें जो पद्य इसमें कस्य छंद से प्रयोग होते हैं? इसमें छंद कौन सा है? इंद्र वज्रासंध, उपेंद्र वज्रासंध, वंशस्थ छंद या उपजाति छंद। ऑप्शन डी करेक्ट। इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। उपजाति छंद का लक्षण क्या होता है कि इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिलित रूप है दोनों का। इसके प्रत्येक जो चरण है उसमें 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट वर्तमनि इत्यस्य मूल शब्द अस्ति। वर्तमनि जो शब्द है इसमें मूल शब्द कौन सा है? वर्तम, वर्तमन, वा या वर्तम। वर्तमन है वो मूल शब्द होगा। वर्तमान शब्द है वो सप्तमी शब्द एक वचन में वर्तमनी होगा। वर्तमान शब्द नपुंसकलिंग का है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। पुरुषकर्ता इत्यत्र क प्रत्यय प्रयुक्त है। पुरुषकर्ता में प्रत्यय कौन सा है? कत्वतु, कत्वा, कत्या, सत्र। ऑप्शन सी कत प्रत्यय इसमें। पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति।
पार्थिवेन इस शब्द में विभक्ति कौन सी है? तृतीया, सप्तमी, द्वितीया या पंचमी? तृतीया विभक्ति है और एक वचन में पार्थिव पुल्लिंग का शब्द माना जाता है। माँ गृद कस्य स्वेदनम एवं सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। जो ये सुक्ति है ये कौन से ग्रंथ से ली गई है? ईशावास्योपनिषद से, महाभारत से, रघुवंशम से या मनुस्मृति से? माँ गृद कस्य स्वेदनम, यह ईशावास्योपनिषद से इस सुक्ति को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी के भी धन का लोभ मत करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो, ये इसका अर्थ है। 17वां क्वेश्चन है, सीता कलमेन पत्रम लिखती यम वाक्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। सीता कलमेन पत्रम लिखती, इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना। कैन, कस्मात्, कथम या कस्य? ऑप्शन ए कैन आएगा। नेक्स्ट सवाल है 71, राकेश बस से गांव जाता है, इसका संस्कृत अनुवादन करना है। राकेश बस्यानेन ग्रामम गच्छति, राकेश ग्रामम गच्छति, राकेश बसम ग्रामेण गच्छति या राकेश बस्यानेन गच्छत? ऑप्शन ए राकेश बस्यानेन ग्रामम गच्छति। राकेश बस से गांव जाता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद यही होगा कि राकेश बस्यानेन ग्रामम गच्छति। गांव जाने में सहायक बस है, इसलिए इसमें साधकतम कर्णम सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, एकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। एक का उच्चारण स्थान कंठ, कंठतालु, दंतोष्टम या मूर्धा। एकारस्य कंठतालु, इस सूत्र के अनुसार एदे तो कंठतालु सूत्र से ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु होता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठतालु होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, कृष्ण सर्प पदे समास अस्ति। कृष्ण सर्प पद है, इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु या द्वंद्व? इसमें क्रमधारय समास है, यानी कृष्ण सर्प, इसमें लोकों विग्रह, यहाँ पर विशेषणम, विशेष्यण, बहुलम सूत्र से विशेषणवाच्य शब्द का विशेष्यवाच्य शब्द के साथ क्रमधारय समास हुआ है। इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो कृष्ण सर्प, यानी कृष्ण के बीच में भी विसर्ग आएगा और सर्प में विसर्ग आएगा। विशेषण विशेष है वो कर्मधारय समास का लक्षण है, जिसमें विशेषण हो और विशेष्य हो। 74 क्वेश्चन, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। जो गुरु है इसमें लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयो या पुल्लिंग? ऑप्शन डी इसमें पुल्लिंग है, गुरु शब्द पुल्लिंग का है। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वराणाम संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षा अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 63/64, 42/44, 33/34 या 21/22? स्वरों की संख्या बतानी है। ऑप्शन डी 21/22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22, व्यंजनों की संख्या 42 और कुल वर्णों की संख्या है वो 63 या 64। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, स वृक्षम फलानि अचिनोति वाक्यस्मिन् विवक्षित क्रम भविष्यति। वृक्षे, वृक्षे, वृक्षेण या वृक्षम? 76 का ऑप्शन डी वृक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 82 है, पद से संस्कृत रूपम लिखत, इसका संस्कृत रूप बताना। द्विशति, द्वैशीति, द्वाशीति या द्व्याशीति? ऑप्शन बी द्वैशीति। 82 को द्वैशीति कहेंगे, यानी द्विधन अशीति, द्वैशीति। 78 क्वेश्चन है, सिंगा मृगान घनंती वाक्यमिदम एक वचन में परिवर्तित। इसको एक वचन में सिंगा मृगा घनंती, सिंगा मृगम घनंती, सिंगा मृगम हनती। एक वचन का वाक्य बनेगा सिंगा मृगम हनती। अव्यय पदम चिनुत, इसमें से अव्यय पद कौन सा? त्वागत, आनंद, तदा या वाण्याम? ऑप्शन सी तदा अव्यय पद है। तदा से तात्पर्य तब से होता है। 80 क्वेश्चन, ते दर्श्यते वाच्य परिवर्त्यते। तई दर्श्यते वाच्य परिवर्त्यते। तई दर्श्यन्ते, ते दर्श्यते, तेन दर्श्यन्ते या ते पश्यन्ति? 80 का ऑप्शन डी ते पश्यन्ति वाच्य परिवर्तन होगा।
भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। आपके शिक्षण विधि संस्कृत की से जुड़े हुए ये 10 क्वेश्चन। हर्बर्ट महोदय से शिक्षण विधि कति सोपानानि सन्ति। हर्बर्ट महोदय की जो शिक्षण विधि उसमें सोपान कितने हैं? त्रय, द्वौ, एक या पच। ऑप्शन डी पच, यानी 5 सोपान है। हर्बर्ट महोदय ने संस्कृत शिक्षण विधि के 5 सोपान बताए। कौन सी? पहला प्रस्तावना यानी उन्मुखीकरणम, फिर दूसरा विषयोपस्थापन यानी प्रदर्शनम, फिर तीसरा तुलना यानी अमूर्तीकरणम, फिर चौथा सामान्यकरण और पांचवा है वो प्रयोग। ये शिक्षक छात्रान् अधिकम वक्तुम प्रेरति किम अर्थम? भाषण कौशलम वर्धितम, पठन कौशलम वर्धितम, लेखन कौशलम वर्धितम या मनन कौशलम वर्धितम। यानी शिक्षक छात्रों को अधिक बोलने हेतु किससे प्रेरित करता है? तो अधिक बोलने हेतु प्रेरित करता है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? क्या मजबूत होगा? भाषण कौशलम वर्धितम, यानी छात्र का भाषण कौशल अच्छा करना चाहता है, अधिक बोलने को प्रेरित करता है, तो भाषण कौशल अच्छा होगा छात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है, निगमन विधि श्रेष्ठ भवति। निगमन विधि का प्रयोग कौन से स्तर पर श्रेष्ठ है? प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, लघु स्तर या सर्वे? ऑप्शन बी उच्च स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पद्य शिक्षण से विधि रस्ती। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? वाक्य प्रयोग, भाष्य विधि, गहन पठनम या अनुलेखनम? ऑप्शन बी भाष्य विधि है वो पद्य शिक्षण की विधि है, श्रेष्ठ विधि है, जिसे हम व्यास विधि के रूप में भी जानते हैं। इस विधि में कथावाचक अंत्य कथाओं और प्रसंगों को बताते हुए श्लोकार्थ स्पष्ट करता है। गद्य पाठ योजना या अंग न अस्ति। गद्य पाठ योजना का कौन सा अंग नहीं है? इनमें से वाचनम, व्याख्या, अभिनय, विचार विश्लेषणम। ऑप्शन सी अभिनय है वो गद्य पाठ योजना का अंग नहीं है। अभिनय को छोड़कर बोलना, व्याख्या करना, विचारों का विश्लेषण करना ये गद्य पाठ योजना के अंग है। अभिनय है वो नाट्य पाठ योजना का अंग माना जाता है। सुगा विद्यस्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आते हैं, कई बार एग्जाम आ चुका है। सुगा विद्यस्ति, सुगा विधि किसका नाम है? सूत्र विधि का, रचना विधि का, पाठ्यपुस्तक विधि का या लेखन विधि का? पाठ्यपुस्तक विधि को सुग्गा विधि भी कहा जाता है। सुग्गा विधि का नाम पाठ्यपुस्तक विधि है। लिखने और बोलने की अपेक्षा पढ़ने की क्षमता प्रदान करना अधिक सुगम है, इस कारण डॉक्टर वेस्ट ने इसे सुग्गा विधि कहा है। डॉक्टर वेस्ट ने सुग्गा विधि नाम दिया पाठ्यपुस्तक विधि को। पाठ्य विषयसु कोऽपि छात्र दुर्बल सैत् अध्यापकत्वेन भवतः कर्तव्यं किं स्यात्? प्रत्येकं विषयसु पृथक् दौर्बल्यम् अन्वेषणं, प्रत्येककारणं ज्ञातुं प्रयत्नः, दुर्बलतां ज्ञात्वा तद् दूरीकर्तुं प्रयत्नः या न कोऽपि? ऑप्शन सी दुर्बलतां ज्ञात्वा तदु दूरीकृतं प्रयत्नम। यानी कि पाठ्य विषय में कोई छात्र यदि दुर्बलता को प्राप्त करता है तो अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वह छात्र की कठिनाई को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। यानी पाठ्य विषय वस्तु में कोई छात्र है, दुर्बल है, कमजोर है, तो अध्यापक का कर्तव्य क्या होगा, ये सवाल पूछा है। तो दुर्बलता का ज्ञान प्राप्त करके उसको दूर करना का प्रयत्न करना। संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्य अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम, सौंदर्य बोधम, ज्ञानात्मकम या सर्वे? ऑप्शन डी ये सभी उद्देश्य संस्कृत भाषा शिक्षण के। भारत संस्कृत शिक्षण ने प्रत्यक्ष विधि ना प्रयोग किए थे। भारत में संस्कृत शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि उसका प्रयोग किसने किया? वीपी वोकिल महोदय ने, हर्बर्ट महोदय ने, थॉमस महोदय ने या सुकरात महोदय ने? ऑप्शन ए वीपी वोकिल महोदय ने। कब? 1951 में। नेक्स्ट 90 सवाल और संस्कृत का ये अंतिम क्वेश्चन। शिक्षा संप्रेषणे कस्य महत्वपूर्ण भूमिका भवति? शिक्षा संप्रेषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? श्रवण से की, मनन से, भाषण से या न कोपी? ऑप्शन ए श्रवण से। शिक्षा संप्रेषण में श्रवण की महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है। तो ये 90 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत के देखे। आपके खंड चौथा है गणित से जुड़ा हुआ, जिसमें गणित के 30 क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। गणित के जो आपके मिलान आपको जो हल करने हैं,
ये पीडीएफ के रूप में आप टेलीग्राम पर इनको देख करके हल ज़रूर करें। मैं यहाँ सीधे शिक्षण विधि के क्वेश्चन देखूंगा गणित के, मिलान में या नहीं कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है गणित के लेवल 1 वालों के लिए, उसी स्तर के बने हुए सवाल। एक 111वां क्वेश्चन है, मौलिक सारणी कहलाती है द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से निर्मित सारणी या तृतीयक आंकड़ों की सहायता से निर्मित सारणी, प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से निर्मित सारणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 111 का ऑप्शन सी होगा। प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से जो निर्मित सारणी है वो मौलिक सारणी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित अनुभव शंकु के प्रतिपादक कौन है? यानी अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल ने, रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने या ग्रूनलैंड ने? ऑप्शन ए करेक्ट, एडगर डेल ने। 113वां सवाल, वह स्थान जहाँ गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव प्राप्त करके गणित के तथ्यों, सिद्धांतों और प्रतियों को ग्रहण किया जा सके वो कहलाता है? गणित केंद्र, गणित संकुल, गणित प्रयोगशाला या गणित संग्रहालय? ऑप्शन डी होगा, गणित संग्रहालय कहलाएगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है। तो ये कथन किसका है? मूल्यांकन का परिभाषा है कि किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है तो वो मूल्यांकन कहलाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, क्विल्वेन, हन्ना, राइट स्टोन या डांडिकर? तो ये कथन है राइट स्टोन का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, यह कथन किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, यह कथन कहने वाले कौन है? रोजर बेकन। ऑप्शन ए करेक्ट। यंग ने कहा था कि यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। और लेबनिज का कथन है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं में संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। रोजर बेकन का कथन याद रखना, कई बार सवाल आ चुका है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है रोजर बेकन। गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणित समस्या समाधान का एक उपकरण है। गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का मॉडल प्रस्तुत करता है। गणितीय सिद्धांतों को समझने के बजाय यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण। गणित प्रश्न कैसे हल करें, गणितीय प्रश्न कैसे हल करें, यह सीखने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्निहित सिद्धांतों को सीखा जाए। तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 117वां सवाल, निम्न में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के जो सोपान है उन सोपानों का सही क्रम कौन सा है ये बताना है। सबसे पहले इसका ऑप्शन डी आएगा। सबसे पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर उसके बाद निरीक्षण होगा बालकों द्वारा, फिर उसके बाद नियमीकरण या सामान्यकरण होगा और फिर अंत में परीक्षण एवं सत्यापन होगा। तो ऑप्शन डी आ गया है। ये निगमन विधि के सोपान है। 4 सोपान है, विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यकरण और परीक्षण। यह सवाल आ चुका है कि आगमन विधि के सोपान कितने हैं? 4। 118 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित में मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है? गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्तीकरण कठिन होता है, ये मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है। शुद्धता, सटीकता, यथार्थता विकसित करता है, विवेक को बढ़ाता है और बुद्धि को तेज करता है और ये एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। उन्नीस सवाल, इनमें से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है। गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है कथन। गणित सार्वभौमिक विषय यह दर्शाता है। गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है, यह भी दर्शाता है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, ये कथन है वो गणित की प्रकृति नहीं है।
गणित में अमूर्त पदों प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। 120वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों हेतु है? कमजोर, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या पिछड़े? ऑप्शन बी करेक्ट, प्रतिभाशाली। गणित शिक्षण में जो संवर्धनकारी कार्यक्रम उसकी आवश्यकता प्रतिभाशाली छात्रों को होगी। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके गणित के, जिसमें 10 क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के देखे, बाकी सवाल आप मिलान करिएगा। टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। फिर खंड 5 आपके पर्यावरण अध्ययन EVS के 30 क्वेश्चन, वो एक्सप्लेन सहित हम कल पार्ट 3 के रूप में देखेंगे। क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।